हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइनिंग वाइब्स। मेरा नाम है महिमा। आज है संडे का दिन और आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं। संडे है, इतना तो चलता है यार। संडे केवल हस्बैंड या बच्चों का नहीं होता, हाउसवाइफ का भी होता है, तो थोड़ा सा टाइम का ऊपर नीचे होना चलता है। आज मुझे अपनी लाइफ का एक बहुत ही प्यारा सा किस्सा याद आ रहा है। आइए आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे पापा एक बिजनेसमैन थे और हमारी एक फैक्ट्री थी। तो पापा हमेशा लंच और डिनर करने घर आते थे। तो मैंने हमेशा अपनी मम्मी को देखा है कि जब भी पापा लंच या डिनर के लिए आते थे तो वो उन्हें हमेशा गरम रोटी सेक कर देती थी। चाहे रात के 9 बज रहे हों, 10 बज रहे हों, चाहे कितनी भी लेट हो जाए पापा, पर हमेशा उन्हें मेरी मम्मी गरम रोटियां ही देती थी। इस चक्कर में उन्हें आराम का बहुत कम टाइम मिल पाता था। तो मैं ऐसे ही माहौल में पली बड़ी हूँ। मैंने हमेशा से यही देखा है कि हस्बैंड को हमेशा गरम रोटी ही देनी चाहिए। तो देन उसके बाद मेरी शादी हुई। मेरे हस्बैंड बहुत शाय नेचर के रहे हैं, एज़ वेल मैं भी शाय नेचर की थी। तो शादी के बाद जब मैं अपने हस्बैंड के साथ रहने आई, मेरा ससुराल अलग सिटी में था और मेरे हस्बैंड अलग सिटी में जॉब करते थे। तो जब मैं उनके साथ रहने आई, तो जैसा मैंने अपने घर में देखा था, तो जब भी मेरे हस्बैंड खाना खाने बैठते थे तो मैं उन्हें गरम रोटी बनाकर देती थी। तो उन्होंने मुझे 1-2 बार मना करा, पर क्योंकि मैंने तो यही देखा था अपने घर में, तो आई सेड कि नहीं, मैं तो आपको गरम रोटी ही खिलाऊँगी। तो अब नई-नई शादी हुई थी तो वो भी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कह पा रहे थे। देन एक दिन 4-5 दिन तक ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन उन्होंने मुझे एक बात कही जो आज भी मुझे बहुत अच्छे से याद है कि महिमा, मैं जब से पढ़ाई के लिए और उसके बाद जॉब के लिए बाहर निकला हूँ, मैं तब से ही अकेला खाना खा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ़ की सबसे अच्छी दोस्त मेरे साथ आ गई है, तो हमेशा मैं तुमसे अपनी प्लेट शेयर करूँ, हमेशा हम साथ में बैठ के ही खाएँ। उन्होंने जिस तरीके से मुझे ये बात बोली थी, उस दिन मेरी नज़रों में उनकी इज़्ज़त और बढ़ गई। यार, हम वाइफ़्स को क्या चाहिए? मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई वाइफ़ ऐसी होगी जिसे सोना, चांदी, हीरे जवाहरात इसकी इच्छा होगी। हमें सिर्फ़ एक अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड की इच्छा होती है, जो हमें समझे, हमारी बातों को समझे। इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए होता है। देन मैंने अपनी आदत को थोड़ा-सा चेंज करा ताकि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली को दे पाऊँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8। अभी मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं, तो मैंने सोचा फटाफट से मैं नाश्ता बना देती हूँ और साथ में मैं राजमा चावल भी बनाऊँगी आज, तो मैं उसकी भी तैयारी कर रही हूँ साथ के साथ में। मैंने ओवरनाइट सोक्ड राजमा को बॉईल करने से पहले उसमें बारीक-बारीक बिल्कुल आलू काट के डाले हैं, थोड़ा-सा खड़ा मसाला डाला है। इससे आप देखेंगे कि मेरा राजमा बहुत ही क्रीमी बनेगा। साथ के साथ में मैं नाश्ते के लिए पोहे की तैयारी कर रही हूँ। तो जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पोहे आपस में बहुत चिपके हुए रहते हैं, खिले-खिले नहीं बनते हैं, तो उनके लिए भी मैं एक टिप दूँगी यहाँ पर। सबसे पहले कि आप जब भी पोहे बनाएं तो आलू या प्याज आप जो भी अपने पोहे में डालते हैं, उसकी तैयारी करने से पहले आप सबसे पहले अपने पोहों को वॉश करके स्ट्रेनर में रख दें। और उसके बाद जब आपके आलू प्याज फ्राई हो जाएं, तो उसके बाद आप जैसे ही अपने पोहे को उसमें डालें, तो उन्हें बिल्कुल हल्के हाथ से चलाएं और अपनी गैस तुरंत बंद कर दें और 5 मिनट के लिए अपने पोहे को भाप में स्टीम होने दें या उन्हें भाप में पकने दें। 5 मिनट स्टीम देने के बाद मैं गैस को वापस ऑन करूँगी और अपने पोहे के अंदर पानी के छींटे भी दूँगी और उसके बाद कुछ देर के लिए ढक दूँगी अपने पोहे को, लगभग 2 मिनट के लिए। पर फिर भी आप देखेंगे कि पानी की छींटे देने के बाद भी मेरे पोहे आपस में बिल्कुल नहीं चिपकेंगे और वो बिल्कुल खिले-खिले बनेंगे। तो जिन भी लोगों के पोहे आपस में चिपकते हैं, तो वो ज़रूर ये स्टेप फॉलो करें, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा।
अब मैंने अपनी गैस बंद कर दी है और एक बार मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि पानी के छींटे देने के बाद भी मेरे पोहे कितने खिले खिले बने हैं। अब हमें नाश्ता करे हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है और अब मैं बना रही हूँ चाय। मेरे हस्बैंड और मेरी एक बहुत अच्छी आदत है कि हम लोग कभी भी बैड टी नहीं लेते हैं मॉर्निंग में। नाश्ता करने के तकरीबन 1 घंटे बाद ही हम चाय लेते हैं। चाय बनाते बनाते ही मैं अपने राइस को थोड़ी देर सोक करने रख दूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि बेबी होने के बाद हम मदर्स लोग काफ़ी मल्टीटास्किंग हो जाते हैं। एक साथ हम काफ़ी काम एक साथ निपटाने लगते हैं। आई थिंक ये ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक चेंज आ जाता है। मेरे राजमा भी अब तक बॉईल हो गए होंगे, आइए उन्हें चेक करते हैं। राजमा बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं। मैंने तकरीबन 4 सीटी इसमें लगाई थी और अब मैं बिल्कुल हल्के हाथों से राजमा को अच्छे से चला दूंगी और ये जितने भी आलू मैंने इसमें डाले थे काट के वो अपना स्टार्च इसमें छोड़ देंगे और बिल्कुल मैश हो जाएंगे इसमें, और उसका रिज़ल्ट ये रहेगा कि राजमा बहुत ही क्रीमी सा दिखने लगेगा। तक मेरी चाय बॉईल हो रही है तब तक मैं अपने राजमा में तड़का लगाने के लिए प्याज, लहसुन और टमाटर इनको भी धो के काट के तैयार कर लूँगी। अभी यहाँ हैदराबाद में तो सच ऐसी ठंड नहीं पड़ रही है, केवल सुबह शाम की गुलाबी ठंड है। तो मुझे अपने राजस्थान की बहुत याद आ रही थी कि कैसे अभी नवंबर दिसंबर की ठंड में मैं और मेरे हस्बैंड बच्चे होने से पहले बस निकल जाते थे वीकेंड्स पे और बिना किसी फ़िक्र के बस घूमते रहते थे सर्दियों की भीनी भीनी धूप में। बहुत मज़ा आता था यार। खैर, बीते हुए समय की कुछ मीठी यादें हमारे साथ रह जाती हैं और मुझे लगता है कि उन्हें याद करते भी रहना चाहिए। और चाय फिनिश होने के बाद अब मैं आ गई हूँ दोबारा अपनी किचन में और कर रही हूँ तड़के की तैयारी। वीडियो को जितना शॉर्ट किया जा सकता है मैं उतना शॉर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी वीडियोस आई डोंट नो इतने लंबे होते जाते हैं। बनते तो बहुत ज़्यादा लंबे हैं, उन्हें काट काट के इतना शॉर्ट करना पड़ता है। खैर, ये मैं राजमा का तड़का लगा रही हूँ। ये मेरे स्टाइल से है। आई थिंक सबके घर में अपने अपने तरीके से राजमा बनते होंगे, पर ये मेरा स्टाइल है। इसके तड़के में मैं प्याज और टमाटर को एक साथ पीसती हूँ और जितनी प्याज होती है उसके डबल मैं टमाटर लेती हूँ और साथ में लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, ये तो होता ही है। साथ ही साथ मैं इसमें डालती हूँ 10-12 काजू। इससे भी हमारे राजमा का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही क्रीमी सा उसका लुक आता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा, मैंने प्याज और टमाटर को एक साथ पीसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसे भूनने का टाइम रिड्यूस हो जाएगा। हमें कम से कम 15 मिनट अपने मसाले को ऑयल में भूनना है। आप चाहे कोई भी सब्ज़ी बना लें, उसका टेस्ट इस पर डिपेंड करता है कि आप उसके मसाले को कितनी देर तक और कितने अच्छे से भूनते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑयल में सिंपल राई, जीरा, हींग डाल के तड़का लिया है और खड़े मसाले भी डाले हैं साथ में, और अब मैं डाल दूंगी इसमें अपना पेस्ट। हर 2-3 मिनट में हम अपने मसाले को चलाते रहेंगे ताकि वो नीचे से पैन में लग नहीं जाए। और अब दूसरी तरफ मुझे अपने चावल भी चढ़ाने हैं, तो इसके लिए मैं इसे रख दूंगी आराम से भूनने के लिए दूसरी गैस पे, और इस गैस पे मैं रख दूंगी अपना दूसरा पैन और इसके अंदर अब जाएगा घी, साथ में थोड़ा सा जीरा, साथ में 1 से 2 सिनेमम स्टिक और 2-3 लौंग।
अब इस तड़के में मैं अपने सोक्ड राइस डाल दूँगी और 2-3 मिनट के लिए उसे घी में भूनूँगी और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से स्वीट कॉर्न्स। स्वीट कॉर्न्स अभी सीज़न में है और हमें आपको पता ही होगा कि सीज़नल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने खाने में ऐड करने ही चाहिए। मेरे बेटे को सूखे चावल खाना बहुत पसंद है, तो मैं इसके लिए इसमें स्वीट कॉर्न्स भी डाल दूँगी ताकि एक हल्की सी मिठास इसमें आ जाए और साथ ही साथ जो सीज़नल वेजिटेबल है उसका भी बेनिफिट हमें मिल जाए। अब जितने हमने राइस लिए थे उसका 2 गुना पानी इसमें डाल देंगे और इसमें बॉईल आने के लिए रख देंगे। बॉईल आने के बाद ही इसमें हम नमक डालेंगे। मैंने ऐसे पढ़ा था कि हमारे आयुर्वेदा में कहा गया है कि ठंडी चीज़ों में हमें नमक नहीं डालना चाहिए, वाइट नमक। जब सब्ज़ी में बॉईल आने लगे तभी हमें उसमें नमक डालना चाहिए। और अब जब तक इसमें बॉईल आएगा मैं इसे दूसरी गैस पर रख दूँगी और वापस अपने राजमा वाले पैन को रख के और उसका मसाला चेक करेंगे कि वो कितना भुना है। मसालों ने अपना ऑयल बहुत अच्छे से रिलीज़ कर दिया है और अब ये बिल्कुल रेडी है मसाला। अब मैं इसमें अपने डेली के जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दूँगी। हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और साथ में इसमें जाएगा थोड़ा सा राजमा मसाला। मुझे लगता है कि जब भी हम इस तरह छोले या राजमा बनाते हैं तो उसमें ये स्पेसिफ़िक मसाले ज़रूर डालने चाहिए, जैसे छोले मसाला, राजमा मसाला। इससे सब्ज़ी का टेस्ट और बढ़ जाता है। ऑथेंटिक जैसा टेस्ट होना चाहिए राजमा का, वैसा ही टेस्ट लगभग आता है। अब थोड़ी सी इसमें मैं कसूरी मेथी भी डाल दूँगी और इन्हें चलाकर अब हम 2 मिनट के लिए मसालों को आपस में भुनने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ जो राइस मैंने बॉईल होने के लिए रखे थे उसमें भी अब बॉईल आ गया है, तो उसमें मैं डाल दूँगी स्वाद के अनुसार नमक। और दूसरी तरफ जो मैंने अपना राजमा मसाला भुनने के लिए रखा था उसमें मैंने डाल दिए हैं राजमा और अब इसे भी मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख दूंगी ताकि मसाला और राजमा आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो सके। और आप देख सकते हैं कि राजमा उसका जो टेक्सचर है वो कितना क्रीमी आया है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगे थे। मैंने अपना यूट्यूब चैनल अभी अभी स्टार्ट करा है और मैंने इतनी मेहनत से ये वीडियो शूट करा था और उसके बाद मैं इसका जो फाइनल प्लेटिंग है उसकी मैं क्लिप लेना भूल गई और आज जब मैं एडिट कर रही हूँ तब मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने इसकी प्लेटिंग करी थी तो मैं उसकी क्लिप लेना ही भूल गई थी। एनीवेज़, गलतियाँ तो होती रहती हैं। एक एजुकेटेड पर्सन वही है जो अपनी गलतियों से सीखे। आई होप कि मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। मेरे राजमा चावल बनकर रेडी हो गए हैं और ये इतनी क्वांटिटी में बने थे कि रात में भी हमारा काम इसी से चल गया था। और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन रात के 9 बजे का। मेरे दोनों बेटे सो गए हैं, तो अब मैं कर रही हूँ अपने लिए स्किन केयर की तैयारी। मुझे जब से ध्यान है या आप कह सकते हैं जब से मैं बड़ी हुई हूँ तब से शायद एक दिन भी ऐसा नहीं गया है जिस दिन मैं ऐसे ही सो गई हूँ बिना अपना फेस वॉश करे। कभी अगर मेरा मूड ठीक नहीं है या मैं बीमार हूँ तो मैं प्लेन वाटर से अपना फेस वॉश करके सोती हूँ। अदरवाइज़ मैं अच्छे से अपने स्किन की केयर ज़रूर करती हूँ। मेरी जब डिलीवरी हुई थी सेकंड बेबी के टाइम पे, तो डिलीवरी वाले दिन मैं बिल्कुल उठ नहीं पा रही थी। देन नेक्स्ट डे मैं हॉस्पिटल में मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप प्लीज़ मुझे फ़ेस वॉश निकाल के दो बैग में से।
तो मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कि तुम यहाँ पर भी ये सब सामान लेकर आई हो। देन आई सेड कि वाई नॉट, ये मेरा रूटीन है जिसे मैं फॉलो करती ही हूँ। आई थिंक ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपने आप से प्यार कराती हैं। हमारे लिए सब चीज़ें ज़रूरी हैं, हमारा कैरियर, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, तो हम खुद क्यों नहीं। सबसे पहले हमारे लिए हम खुद हैं। जब हम अपनी केयर करते हैं तब हम अंदर से खुश रहते हैं, और जब अंदर से खुश रहते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने आप हम अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी महसूस करते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने लिए ज़रूर करनी चाहिए। स्किन केयर मुझे इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका लगता है अपने आप को पॉजिटिव फील कराने का, अपने आप को खुश रखने का। तो ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट से सामान ख़रीद के फिर ही अपनी स्किन केयर करती हूँ। मेरी किचन पेंट्री में जो भी सामान अवेलेबल होता है, मैं कुछ ना कुछ उनसे लेकर और अपनी स्किन पर लगाती रहती हूँ। हाँ, पहली बार मैं ऐसा कुछ करते हुए अपने आप को शूट कर रही हूँ, पर मुझे अच्छा लगेगा कि अगर इस चीज़ को देखकर कोई एक इंसान भी अपनी स्किन केयर को लेकर जागरूक हो तो। और स्किन केयर करने का मतलब ये नहीं है कि हमें सुंदर दिखना है। स्किन केयर का मतलब ये है कि हम कितने अच्छे तरीके से अपनी स्किन का ध्यान रख पाते हैं। मुझे लगता है कि ये एक तरीका है जो मुझे अंदर तक खुश रखता है। तो आप भी अगर जिस चीज़ को करने से आपको खुशी मिलती है, उस काम को आप लोग ज़रूर करें। हम अपनी स्टडी को, अपने कैरियर को, अपने परिवार को अपना पूरा समय देते हैं, तो 15 से 20 मिनट एक दिन में हम खुद अपने लिए भी निकालें। फेस पैक लगाने के तकरीबन 20 मिनट बाद मैंने नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश किया है, और उसके बाद मुझे एक अलग ही तरह की ताजगी महसूस हो रही है। मैं बहुत कम ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट हैं जो यूज़ करती हूँ। नॉर्मली मैं फ़ेस वॉश करने के बाद जो एक सबसे अच्छा तरीका अपनाती हूँ वो है कोकोनट ऑयल से अपने फेस पर मसाज करना। ये कोकोनट ऑयल किसी ब्रांड का नहीं है, क्योंकि यहाँ हैदराबाद में हर 1 किलोमीटर पर आपको 3 से 4 दुकानें वुड प्रेस ऑयल या कोल्ड प्रेस ऑयल की मिल जाएंगी, जहाँ से आप फ्रेश कोकोनट ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल या जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं उन्हें आप फ्रेश निकलवा सकते हैं। तो ये मैं फ्रेश कोकोनट ऑयल निकलवा कर लाई थी अपने बेटे की मसाज के लिए, और आप देख सकते हैं साथ ही साथ इसे मैं भी अब अपने लिए यूज़ कर रही हूँ। और फेस पर मसाज हमें तब तक करनी चाहिए जब तक हमारा फेस बिल्कुल लाल लाल टमाटर जैसा नहीं हो जाता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।